सीखने का महत्व। शिक्षा और ज्ञान आज सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार है। आप किसी व्यक्ति से व्यवसाय ले सकते हैं, आप उससे उसका धन ले सकते हैं, आप बड़ी मात्रा में चल अचल संपत्ति भी ले सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह इस धन को बहुत जल्दी से फिर कमा लेगा। उसके पास जितनी राशि थी उससे कहीं अधिक गुना कमा लेगा। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कहूँगा कि मैं 4 बार नीचे गया और 5वीं बार मैं पूरी तरह से एक बड़ी राशि के साथ दिवालिया हो गया, शून्य से $1 मिलियन नीचे। और जो ज्ञान मेरे पास था उसके कारण मैंने दिवालियापन की प्रक्रिया में उठी सारी चुनौतियों को बहुत जल्दी से हल कर लिया। फिर मात्र 3 साल में 2008 में दिवालिया होने से पहले मैं जितना कमाता था उससे कहीं अधिक कमा रहा था। एक व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ही मुद्रीकरण कर सकता है। किंतु सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि आपको निवेश करना है तो सबसे अच्छा निवेश स्वयं के प्रशिक्षण में है, जो कि आशाजनक और सबसे लाभदायक निवेश है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप पैसे देते हैं, जैसे कि मैंने कुछ शैक्षिक सेमिनारों में जाकर अपने पैसे का भुगतान किया, तो ये पैसा मैंने खर्च किया, लेकिन कुछ समय पश्चात मैं ज्ञान और इस ज्ञान को लागू करने की व्यवहारिक प्रक्रियाओं को जागरूकता में बदल देता हूँ और अचानक मैं अधिक कमाने लगता हूँ। और मैंने पहली बार 1998 में इसे महसूस किया तो मैं काफ़ी उत्साहित था और उसके बाद मैंने निवेश करना शुरू कर दिया नए पाठ्यक्रमों में और नई शैक्षिक परियोजनाओं में। और समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा में निवेश करना ही सबसे अच्छा निवेश है। मैं 1999 से एक उदाहरण दूंगा। जब मैं निवेश में अध्ययन करने गया था तो मैंने $500 की फीस दी थी। इसके लिए मुझे साइप्रस जाना था, साथ ही योग्यताएं भी पूरी करनी थी। तो कुल मिलाकर मैंने लगभग $1,500 खर्च किए। लेकिन 1 साल के बाद ही मेरी पूंजी करीब $5,000 हो गई। आइए गणना करें कि प्रतिशत के संदर्भ में ये कितना है। ये सालाना आय का 300% से अधिक है। तब मैंने देखा कि 1 साल के बाद या 2 या 3 या 10 साल के बाद जो पैसा मैंने ज्ञान में निवेश किया था उसके परिणाम फलीभूत हुए। मैंने महसूस किया कि शिक्षा में निवेश ही सबसे लाभदायक निवेश है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र हैं और जिन क्षेत्रों के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं उनमें से एक है सार्वजनिक बोलने की कला का क्षेत्र, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग। ये एक महत्वपूर्ण निवेश है। आप कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रवक्ता होना अनिवार्य है। अगर हम लोगों के साथ काम करते हैं तो तथ्य ये है कि देर सवेर हमें लोगों के साथ संवाद करना सीखना होगा। 1998 में एक शिक्षक जो मेरे और मेरे दोस्तों के कोच थे और अब वे फ्रांस में रहते हैं, एंड्रे लियोन, उन्होंने ये बात कही थी। एंड्रयू, जब आप एक व्यक्ति से बात करते हैं या उन्हें प्रस्तुति देते हैं तो इस प्रक्रिया का एक परिणाम होता है। जब आप 20 लोगों से बात करते हैं तो दूसरा परिणाम आता है, और यही यदि आप 1,000 लोगों से बात करते हैं तो तीसरा परिणाम। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप 1, 20 या 1,000 से बात करते हैं, सिद्धांत एक ही है। आपको बस जानकारी को सही ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। और वहीं मैं 2003 में एक अनोखे व्यक्ति से मिला, इगोर निजोवेबिक्तो। इससे पहले मैंने सार्वजनिक बोलने की कला में विभिन्न प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण लिया, लेकिन जब मैं इगोर से मिला तो एक अनोखी बात सीखी। उनसे विभिन्न प्रकार की तकनीकों के बारे में पढ़ा, तरह तरह की कोशिशें की, जैसे कार्ड पर लिखें और कार्ड से पढ़ें, जैसे अमेरिकी फिल्मों में दिखाते हैं। पर कार्ड से पढ़ने वाली तकनीक मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने उन लोगों से सीखा जिनके पास नोट्स होते हैं। वो बार बार अपनी नोटबुक्स में झांकते हैं और उन नोट्स को पढ़ते हैं। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया था और मैंने अपनी बातों को इतना घुमाया था कि मैं उसी में खो जाने लगा था। तब इगोर ने कहा, रुक जाइए, आप जैसे हैं उसी रूप में ही स्वीकार किए जाने चाहिए। और जब मैंने इगोर की तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया, उन्हें असल में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैं परिणाम से बहुत खुश था। अब इन तकनीकों को सीखने और लागू करने के पहले महीने में ही मैं उन्हीं दर्शकों के पास गया जिनके साथ मैंने इगोर के प्रशिक्षण से पहले काम किया था। प्रशिक्षण के बाद मैंने जबरदस्त परिणाम देखे। जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया, लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं वही व्यक्ति था, लेकिन अब दृष्टिकोण बदल गए थे। मैंने उन तकनीकों को लागू करना शुरू किया जो इगोर ने मुझे दी थी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है प्यारे दोस्तों, जब आप सार्वजनिक बोलने की कला को सीखते हैं तो आप जनता के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं।
और इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्ता 20 लोग हैं या 1000 लोग हैं। वह दर्शक हैं जो हमसे कुछ सुनने, देखने और प्राप्त करने आते हैं। और मुख्य कार्यों में से एक, हमें उन्हें वह जानकारी देने की जरूरत है जो वो चाहते हैं। एक ही हॉल में तरह तरह के लोग बैठे हो सकते हैं, एक व्यापार के लिए, दूसरा उत्पाद के लिए और तीसरा यह सुनने के लिए कि क्या दिलचस्प है, और चौथा आपको वक्ता के रूप में देखना चाहता है, जानना चाहता है कि स्टेज पर कौन है। और आपको दर्शकों के साथ एक निश्चित मात्रा में काम करने की जरूरत है ताकि वह सभी लोग किसी न किसी तरह आपकी बातों में रुचि लें। और मेरा मानना है कि जब हम लोगों के साथ संवाद करते हैं तो हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है और हमें असली बनने की ज़रूरत है। मैंने कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जहां पर लोग देशों के राष्ट्रपतियों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं और वे पूरी तरह से अलग दिखना चाहते हैं। उन्होंने तथाकथित मुखौटे पहने होते हैं और ये अच्छे आदमी की मुखौटे हैं जो पहले से लिखे गए पाठों को पढ़ता है और ये सभी को अच्छा लगता है ना? लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है और आपको स्वाभाविक होने की आवश्यकता है, जिसे मैंने इगोर नेज़ोविक्तो के प्रशिक्षण से समझा। जब आप सहज होते हैं तो आप कहीं खो जाते हैं और भले ही आपने कुछ गलत कहा हो, लेकिन आप दिल से बोलते हैं और आप अपने दिल से सूचना को प्रसारित करते हैं। तब लोग आपको हृदय के स्तर पर समझते हैं और वैसे ही समझते हैं जैसे आप हैं। इसलिए मेरे वो मित्र जो विशेष रूप से बहुस्तरीय व्यवसाय, MLM, MLCI या फिर व्यावसायिक प्रणाली में काम करते हैं, हम पेशेवर प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन इस व्यवसाय के कारण, चूंकि हम अक्सर अन्य लोगों के साथ संवाद करते हैं, हम पेशेवर वक्ताओं और प्रशिक्षकों से बेहतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर दिन प्रस्तुतियां देते हैं, हम हर रोज बैठक करते हैं और जितने अधिक लोगों से मिलते हैं, प्रस्तुतियां देते हैं, उतनी हमारी व्यावसायिकता बढ़ती है। लेकिन समय जाया ना करने के लिए और गड्ढे में पैर रखने से बचने के लिए कुछ निश्चित प्रशिक्षण हैं जो आपको तेजी से परिणाम प्राप्त करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि 2003 में मैं इगोर नेज़ोविक्तो के प्रशिक्षण में नहीं होता तो मुझे ये तकनीकें प्राप्त नहीं होती और शायद 1 वर्ष या 2 वर्ष फिर मैंने मेहनत बेकार की होती, या फिर स्वयं ही मैंने कहीं प्रवक्ताओं को देखकर या कोच को देखकर कॉपी करने की कोशिश की होती और समय बर्बाद करता। फिर मैंने पैसे का भुगतान किया और प्रशिक्षण में भाग लिया, विभिन्न तकनीकें प्राप्त की जिसे मैंने तुरंत लागू करना शुरू कर दिया और इस प्रकार व्यवसाय में गजब परिणाम प्राप्त किए। और हम पैसे का भुगतान इसलिए करते हैं कि ताकि हम तेजी से परिणाम को प्राप्त कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि ऐसी अवधारणा है कि हम प्रशिक्षण मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त प्रशिक्षण मिलता है तो उसकी तुलना भरे ग्लास की तरह करें। यदि हम भरे हुए ग्लास में पानी डालते हैं तो वह बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जब हम पैसे देते हैं तो हम अपना ज्ञान यानी अपना ग्लास खाली कर देते हैं, और जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हम पूरी तरह से नए ज्ञान को भरने लगते हैं। तो तथ्य यह है कि प्रशिक्षण के लिए भुगतान करें और बिना भुगतान के प्रशिक्षण अप्रभावी हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको उस प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना होगा जिसकी आपको आज आवश्यकता है। एक छोटा उदाहरण, इस साल मैंने MBI में प्रवेश किया और इसलिए नहीं कि मुझे प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि मैंने पढ़ा कि एक कंपनी के प्रमुख के रूप में कौन से विषयों की आवश्यकता है। तो इस पाठ्यक्रम में 16 महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रत्येक विषय के 4 पाठ हैं, तो कुल मिलाकर 64 पाठ हैं जिन्हें मुझे 1 वर्ष में पूरा करना है। परंतु मैं 4 महीने या आधे साल में इन्हें पूरा करना चाहूँगा, चाहे मुझे 1 साल लग जाए। पर चूंकि मैं यहाँ ज्ञान लेने आया हूँ, इसलिए मैंने पाठ्यक्रम का भुगतान किया है। और यदि आप समझते हैं कि आपको प्रवक्ता बनने की आवश्यकता है, हॉल में बैठे हुए दर्शकों को प्रभावित करने की आवश्यकता है, उनसे बात करने की आवश्यकता है, यदि आप एक सुपर वक्ता बनना चाह रहे हैं, स्वयं को एक पेशेवर वक्ता के रूप में देखना चाहते हैं, तो आज ही आपको निर्णय लेकर EIP के भुगतान करने की आवश्यकता है। हमने इस EIP का निर्माण इगोर नेज़ोविक्तो के साथ मिलकर सार्वजनिक बोलने की कला को विकसित करने के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि आप बिना ज्यादा सोचे समझे निर्णय लें, क्योंकि अगर आपका दिल कहता है कि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं और आप मानते हैं मैं शीघ्र ही पेशेवर बनना चाहता हूं, तो आज ही निर्णय लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने में या 2 महीने में आप अपने व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेंगे, वह परिणाम जो आपको आपकी सभी अपेक्षाओं के पार ले जाएगा।